नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो, आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। ठीक है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएंगे। आप देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में आपके हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, यूपी जीके और आपके जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सारे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के नीचे आपको डेट भी लिखी मिलेगी कि किस डेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर करेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अपनी करते रहेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखते हैं आज किससे शुरुआत होती है। आओ, आज पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने हिंदी के हैं। ठीक है। हिंदी से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। ठीक है। हिंदी से हम जो है शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चनों की। देखो, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। मैं घर जाता हूँ तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? देखो, मुख्य क्रिया क्या है? जाता हूँ। ठीक है। मुख्य क्रिया आपकी क्या हो जाएगी? जाता। मैं कहाँ? मैं घर जाता हूँ। ये आपकी क्या होगी बच्चों? ये मुख्य क्रिया आपकी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है। तो मतलब आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नहीं है या है। जैसा ये क्वेश्चन है इसमें पूछा है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो मतलब वो आपसे अकर्मक क्रिया पूछना चाह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में से सकर्मक क्रिया नहीं है, तो किस में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो मतलब 3 में सकर्मक क्रिया है। एक ऐसा वाक्य है जिसमें नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, रोना, उड़ना और आपका सोना, ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राधा रोती है, तो ये कोई क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम फल खाता है, ये क्रिया सकर्मक हो जाएगी। सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? मतलब राम ने पहले भोजन किया, उसके बाद क्या है? वो सो गया। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी पूर्णकालिक क्रिया। क्यों? उसने सारा कार्य पूर्ण कर लिया। जैसे राम ने भोजन किया और उसके बाद वो है सो गया, तो ये पूरी क्रिया उसने कर ली, तो ये आपकी पूर्णकालिक क्रिया यहाँ से हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ना, बिना लाइक करे क्लास में बैठे हैं, तो क्लास को लाइक करेंगे सभी एक बार। चलो, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? देखो, बहुत बार पूछा जाता है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना वर्तनी की दृष्टि से किस तरीके से आपका सही हो जाएगा? देखो, पीछे से आवाज़ आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें सही हो जाए कि ज्योत्सना किस तरीके से सही लिखा जाता है? ऑप्शन बी में आप देख रहे होंगे, आदिजय यह ओ आदित्य आदिशय नया ज्योत्सना, ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट में फिर से आपको वर्तनी की दृष्टि से आपसे पूछा है इस बार सन्यासी, तो सन्यासी किस तरीके से सही लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ये देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में भी आपका यही है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अभिशापी, अभिशापी किस तरीके से सही लिखा जाएगा? अधिशासी, अभिशापी नहीं, अधिशासी, अधिशासी किस तरीके से यहाँ से सही लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए पर जितने बच्चे टिक कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, अधिशासी। ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं? केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, तो वो वर्ण कौन से होते हैं? वो हो जाएंगे आपके अघोष। ठीक है। उसमें कह रहा है केवल सांस, तो क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण आपके हो जाएंगे। यह रे ल व व्यंजन को कहते हैं। यह रे ल व, ये पूछे जाते हैं आपसे, यह रे ल व ये कौन से व्यंजन है? तो ये जो व्यंजन है आपके, ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओष्ठीय ध्वनि नहीं है, मतलब एक ध्वनि ऐसी है जो ओष्ठ के द्वारा बोली नहीं जाती, तो इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? देखो, इनको आप बार बार बोल के भी इनकी पहचान कर सकते हैं। देखो, जैसे अभी आप सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, देखो, पै 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 पै, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी होठों से आवाज़ आएगी। भय 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 होठों से, मैं होठों से, चे चे चे, देखो चे की आवाज़ आपकी होठों से नहीं आएगी। चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है बच्चों? चे की आवाज़ जो आ रही है, वो चे की आवाज़ आएगी आपकी कहाँ से? तालू से। मैंने आपको पहले बताया, इसको याद करने का ट्रिक है चे, तालू और चालू। तो चे आपकी ओष्ठ्य ध्वनि यहाँ पर नहीं है। ठीक है। चे आपकी बच्चों ओष्ठ्य ध्वनि यहाँ से नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना,
चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चांद पर थूकना। तो चार ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा असंभव काम करना, क्योंकि चांद पर थूकना तो भाई असंभव कार्य ही करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बुरी तरह पछताना के स्थान पर मुहावरे आ सकता है। जो बुरी तरह पछताना है यहाँ पे दिया गया है आपको, इसकी जगह और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो वो लिख सकते हैं आठ आठ आंसू रोओगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम विरुद्ध कार्य करना, इसका मुहावरा क्या होगा? नियम के विरुद्ध कार्य करना, नियम के विरुद्ध, तो ये हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन बी उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है वो कौन सी है बच्चों? वो हो जाएगी ब्रजभाषा। ये आपके मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा देखो अभी आपने पढ़ा कौन सी? पश्चिमी हिंदी की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कहाँ की? पश्चिमी हिंदी। विनय पत्रिका की भाषा है, जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है? बहुत बार पूछी गई है, वो भी आपकी क्या है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है बच्चों? वो ब्रज आपकी भाषा है। चलो देख लेते हैं हम जीके के क्वेश्चन वन लाइनर। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। जो इंडिया जो शब्द है ये किसने सबसे पहले लिया था? ये यूनानी थे ना, यूनानी। उन्होंने इंडिया शब्द का जो है उत्पादन किया था। इंडिया शब्द यूनानियों ने ही हमें दिया है। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए, स्ट्रेटो सेकंड, इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है विम किडफिश। विम किडफिश, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। वह वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वो कौन थे? पूरू, जिन्हें पोरश भी कहा जाता था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? तो किसने? मसंग, मशंग ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नाटक के प्रसिद्ध नटराज, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? वह है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था वो कौन थे? वो भी चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे वो भी चोल थे। चोल गगन नामक चोल गगन नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय किसे है? राजेंद्र। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों ने शासनकाल में वरियम दान प्रशासन का कार्य देखा था। टेटा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्री और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? वो कौन थे? राजराज प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय अपनी प्राप्त यहाँ से की थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये होंगे बच्चों आपके मैथ के। ये आपको दिया हुआ है यदि अंडर रूट बराबर 4.582 है तो अंडर रूट 7/3 का मान क्या है होगा? ठीक है, इसका आपको मान बताना है। देखो, इसका आपको मान बताना है, इसका आपको क्या बताना है? वो मान बताना है। तो देखो, इसको हम लिखेंगे बच्चों अंडर रूट 7/3/7/3। ठीक है, सॉरी 3/3 होगा ना, ये आपका हो जाएगा 3/3। ठीक है, 3/3 आपका यहाँ से हो जाएगा, 3/3। ठीक है, चलो
7 या 21, तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट 21 अपॉन, इसको लिख लेंगे 3, इसको रूट से बाहर कर लेंगे, 3 लिख लेंगे इसको। तो ये क्या है, आपको अंडर रूट 21 का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये रहा देखो 4.582। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.527। तो 1.527 आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये रहा 533 बी एक्स ए जेड अपॉन 41 ए बी को हल कीजिए। तो ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। देखो ये ऐसा दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम 533 अपॉन 41, ठीक है। और गुणा में कर लेते हैं, ऊपर देखो ऊपर बी है और नीचे बी है, ठीक है। तो पहले बी को ही कर लेते हैं, बी अपॉन बी, नीचे ए है ऊपर भी ए है, तो गुणा ए अपॉन ए। अब क्या बचा आपका, देखो एक्स और जेड बता, गुणा एक्स जेड, ठीक है। इस तरीके से बचा। 41 से 533 को हम काटेंगे ना, वो 13 बार जाएगा, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, तो बचा क्या, एक्स जेड, एक्स और जेड। 13 एक्स जेड कौन से में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका में से कितना है 12, तो उनका लैसे क्या है। दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया, आपको में से दे दिया, आपसे लय से पूछा है, ठीक है। आपसे पूछा है लय से, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो वो होता है आपका, वो होता है देखो HCF गुणा LCM, ठीक है। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या, संख्या 1 लिख लेते हैं, और गुणा बच्चों दूसरी संख्या, ये इसका होता है सूत्र, ठीक है। ये इसका होता है सूत्र, हाँ। लेकिन इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, ये इसका सूत्र होता है। इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो इसमें आपसे पूछा है, वो कह रहा है संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल, तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, बराबर बराबर में क्या कर लेंगे, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, तो रख दो इनके मान, जो जो इनके मान है वो रख दो। देखो आपसे एलसीएम क्या है पूछा है, ठीक है। एलसीएम हमसे पूछा है, तो एल, एल को इन्होंने क्या, और एस सी एफ क्या है 12, और ये कितना है गुणनफल का, ये है 864, ठीक है। 12 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 12 से काटेंगे, ये जाएगा बच्चों 72 बार, तो ले से आपका क्या हो जाएगा 72। 72 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। 72 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 800 की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। तो उन दोनों को जो राशि मिली है, धन मिला है, उसका आपको योग बताना है, किसका, देखो मोहन और गोविंद, ठीक है। मोहन और गोविंद, ठीक है। यहाँ से देखो मोहन, मोहन का अनुपात क्या है, देखो मोहन कितने पे है, दूसरे पे, मोहन का अनुपात 5 हो जाएगा, और आपका गोविंद का अनुपात हो जाएगा 3। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 यूनिट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल कितने दे रखे हैं आपको, 800, 800, 800 गुणा 8, और टोटल कितनी है आपकी, 5 3 8 और 2 10, 10 नीचे कर लेंगे, 10 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा बच्चों 80 बार, ठीक है। ये जाएगा आपका 80 बार, 80 बार गया, अट्टू बट्टू 64, तो ये हो जाएगा 640, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 640, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है। जो पहले लाभ हुआ है ना, उसमें ही आपसे पूछ लिया कि इसमें बी का हिस्सा क्या है। देखो ए बी का लाभ हिस्सा, ए बी का लाभ हिस्सा क्या होगा, देखो पहले क्या है 4, ठीक है। 4 4, तो 4, देखो ए ने क्या कह रहा है, बी ने 10 महीने के लिए लगाए और ए ने पूरे 12 महीने,
तो ये हो जाएगा, ए ने कितने 12 महीने, 4 गुणा 12, और और बी ने लगाए 5 गुणा 10, 10 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। और इसने कितने लगाए 10 महीने, तो और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50। तो 2 से काटो, ये 24 बार गया और ये गया 25 बार, तो ये अनुपात आ गया आपका 24:25। 24:25, 24 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल आपका 49 आ जाएगा, है ना। तो बी का आपको लाभ बताना है। देखो बी का टोटल कितना है, वो ए का कितना था, वो था 49,000 अपॉन, आपको क्या बताना है, बी का 49,000 अपॉन टोटल कितना है 49, और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में आपका हो जाएगा बी, ठीक है। गुणा में बी का कितना, बी का कितना आया था बच्चों 25, 25 यहाँ हो गया, ठीक है। 49 से पूरा गया, 3 जीरो बचे, 25 में 1,000 में 25 के गुणा करेंगे तो 25,000 आ जाएगा टोटल, 25,000 आ जाएगा टोटल। ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25,000 टोटल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अब चलते हैं बच्चों यूपी जी के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादन है, तो किसका करता है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है, तो करता है बच्चों इनमें से गेहूं का। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ऑप्शन डी। किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, तो ये आपको फसल दी गई है, इनसे आपको बताना है कि किसके उत्पादन में है। देखो गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कला नाम काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। अच्छा, काला नाम, ये है काला नमक जो प्रजाति है वो किसकी है, धान, तिल, उड़द, जामुन। तो किसकी है काला नमक, काला नमक जो प्रजाति है वो धान की है, धान की प्रजाति है काला नमक। इसको जीआई टैग भी दिया गया था, ठीक है, किसको, काला नमक को। आम की लंगड़ी किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में मानी जाती है, तो लंगड़ा आम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है लंगड़े आम का, तो वो होता है कहाँ पर बच्चों, वाराणसी। वाराणसी आपका सबसे पुराना शहर है, ठीक है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। देखो आलू में भारत का स्थान कौन सा है बच्चों, वो पहला स्थान है। आलू, गेहूं और गन्ना, इनमें क्या है, उत्तर प्रदेश का पूरे प्रथम स्थान है पूरे भारत में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं रीजनिंग के। अब आ गए आपके सामने रीजनिंग। देखो क्वेश्चन मार्क, जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन मार्क, बताओ। तो ये बच्चों क्या होगा, देखो जलाना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बुझाना क्या होता है, जलाना क्या होता है ऑक्सीजन, और बुझाना क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बुझाना, ठीक है। इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध इससे यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका संबंध बताना था। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के प्रयोग से बनाया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं, एक शब्द दे रखा है, इसके प्रयोग से कौन सा एक शब्द है जो यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ और बताता हूँ कैसे। देखो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है यहाँ से। क्यों, इसमें जो शब्द दिए गए हैं ना, इसके शब्द के प्रयोग से बनाया गया है। देखो जैसे एन ओ, आई दिया हुआ है इसमें, ये रहा। एन दिया हुआ है, ये रहा। एफ दिया हुआ है, एफ ये रहा। ओ ये रहा। आर ये रहा। एम ये रहा। ए ये रहा। एन है, टी और टी भी है। तो इसके प्रयोग से ये बनाया जा सकता है, बाकी 3 नहीं बनाए जा सकते, उनमें कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 71, 76, 69, 74, 67, 72। तो आगे क्या आएगा, देखो इन्होंने क्या किया है। देखो यहाँ से 71 से 69 पे गए तो -2 करा, 69 से 67 पे गए -2 करा, 67 से आगे जाएंगे तो -2 करेंगे, -2 करेंगे 67 में तो 65 आएगा। 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही देखो 76 से 74 पर गए -2, 76 से 72, 74 से 72 पर गए -2। तो इसमें आगे और पूछता ना यहाँ भी कि यहाँ क्या आ गया, तो वहाँ था 70, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो यहाँ पूछा है, तो यहाँ क्या आपका 65 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये नंबर में लिखा जाता है और इसको इस नंबर में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको पहले भी कराया और बताया भी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आंसर यहीं छिपा हुआ होता है। इसमें देखते हैं कि किस शब्द को क्या नंबर लिखा गया है। देखो एम, एम को किस नंबर से पुकार रहे हैं यहाँ पे? एम, एम को 2 नंबर से, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका कट गया। एग्जाम में आपको ऑप्शन ही काटने हैं, इसको हटा दो बिल्कुल अलग ऑप्शन को। ठीक है, अब देखते हैं ई, ई है अगला शब्द। ई को क्या लिखा है? ई हमारा ये रहा, ई को इन्होंने 7 लिखा है यहाँ पे, तो ये भी आपका कट गया है ना। ऑप्शन काटोगे आप तभी आगे बढ़ पाओगे। 7 आ गया। फिर है सी, सी को देखो, सी को क्या लिखा है? सी, सी पहले भैया सी को इन्होंने लिखा है बच्चों 4, 4 लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं एच, एच को इन्होंने क्या लिखा है? एच दूसरे नंबर पे, तो एच को इन्होंने बच्चों यहाँ 5 लिखा है, 5 आ गया। ठीक है, आर, आर कहाँ है आपका? आर तीसरे नंबर पे रहा, तीसरे नंबर पे गया है 6। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है ए, ए को इन्होंने क्या लिखा है? पीछे से तीसरा, पीछे से तीसरा क्या है बच्चों? 1 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एल, एल को इन्होंने क्या लिखा है? पीछे से दूसरा 8 लिख दिया इन्होंने एल को। ऐसे ही ई, ई को इन्होंने क्या लिखा है? ई को आपने देखा है, देखो अभी ई, ई को इन्होंने क्या लिखा है? 7। ई, हाँ देखो, ई को इन्होंने क्या लिखा है? 7, ई को इन्होंने 7 लिखा है। तो ऑप्शन तो आपके इसमें गलत दे रखे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हम कर लेते हैं कौन सा वाला, इसको सही, देखो इसको कर लेते हैं सही। 6 1 3 है ना, इस 3 को 8 कर लेते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको बोर्ड मास के नियम से यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है इसको इन्होंने माइनस लिखा है, इसको इन्होंने प्लस लिखा है, बराबर को इन्होंने गुणा लिखा है, डॉलर को इन्होंने भाग लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यही मैं कर देता हूँ इसको, देखो इसको ब्लैक में कर लेते हैं और यहीं आपके निशान लगा लेते हैं। इसको इन्होंने क्या लिखा है? देखो ये चिन्ह है, इसको इन्होंने क्या लिखा है? इसको इन्होंने प्लस लिखा है, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं प्लस, हो गया प्लस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डॉलर को इन्होंने क्या लिखा है? डॉलर, डॉलर का अर्थ है भाग, तो डॉलर को कर लेते हैं भाग, भाग हो गया। इसको इन्होंने क्या लिखा है? ये शब्द है, इसको इन्होंने माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस कर लो। और बराबर को इन्होंने क्या लिखा है? बराबर का अर्थ है गुणा, इसको गुणा कर लो। और अब कर लो इसको सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व ऐसे आपको करना है सॉल्व। देखो सॉल्व जो करना है आपको, वो ओडोमास के नियम से करना है, भाग गुणा माइनस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को करेंगे। भाग कहाँ है? ये रहा, 9 नाम 81, 9 बार गया। ठीक है, ये आपका क्या गया? 9 बार गया। ठीक है, 9 नाम 81, ये आपका गया 9 बार। अब करो गुणा, गुणा कहाँ है? गुणा 8 दूनी 16, 16 माइनस बीच में है ना, ये माइनस आपका यहाँ पे बीच में है। और ये आपका क्या है यहाँ? प्लस 27, प्लस 27 आ गया है, 27 ये रहे, है ना। 27 और 9 को हम जोड़ेंगे, 27 9 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और माइनस 16 कर देंगे तो 20 आएगा। 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए अभी हमसे जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।